अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 39:शततमः सर्गः। श्रीराम उवाच तयोर्द्वयोर्मुनिश्रेष्ठ सम्पन्नं किमतः परम् पश्चाद्विपश्चितोस्तस्य रुद्धयोर्वै विपश्चितोः। श्रीवसिष्ठ उवाच तयोरेकश्चिराभ्यस्तवासनाविवशीकृतः भ्रमन् द्वीपेषु देहौघैस्तामेव पदवीं गतः। तथैवावरणां त्यक्त्वा परमाकाशकोटरे पश्यन् संसारलक्षाणि तथैवाद्यापि संस्थितः। तयोर्द्वितीयः स्वाभ्यस्तादादावासङ्गतेर्वशात् त्यक्तवान् प्रभ्रमद्देहैरद्य मृगः स्थितः। श्रीराम उवाच एकैव वासना ब्रह्मन् या चतुर्णां सदोदिता नानातां सा कथं प्राप्ता हीनोत्तमफलप्रदाम्। श्रीवसिष्ठ उवाच स्वभ्यस्ता वासना जन्तोर्देशकालक्रियावशात् तनुदार्ढ्यान्यतामेति घनदार्ढ्यैति नान्यताम्। देशकालक्रियाद्येतदेकता वासनैकता तयोर्यदेव बलवत्तदेव जयति क्षणात्। एवं विभागेनैतेऽत्र चत्वारः समवस्थिताः कृष्यन्ते द्वावविद्यार्थमन्यो मुक्तो मृगोपरः। नाद्यापि तैरविद्याया लब्धोऽन्तो भ्रान्तिबुद्धिभिः अनन्तेयमविद्येयमज्ञानपरिबृंहिता। क्षिप्रेण शान्ता भवति विज्ञानालोक आगते अमूलमेव गलति तिमिरश्रीरिवोदये। कालेनान्यजगज्जातं शृणुवृत्तं विपश्चितः तस्मिन् दूरतरे देशे कस्मिंश्चित् संश्रितिभ्रमे। क्वचिद् ब्रह्म महाव्योम्नि कस्मिंश्चिद्दृश्यमण्डले तस्य दृश्यात्मना प्राप्ते वस्तुतो ब्रह्मरूपिणी। स एकः शुभसंगत्या विदुषां मध्यमागतः दृश्यं यथावद्विज्ञाय ब्रह्मतामलमागतः। तत्रैवाशु परिज्ञानात् सा विद्या स च देहकः मृगतृष्णां विभाषान्ति मागतौ रागतन्त्रितौ। इति ते सर्वमाख्यातं विपश्चिच्चेष्टितं स्फुटम् अनन्तैव मविद्येयं ब्रह्मवत्तन्मयी यतः। येन यत्रैव वर्षाणां लक्षलक्षाणि गम्यते तत्र तत्र स्वभावेन चिता किमपि लक्ष्यते। तदेवाश्वपरिज्ञातं
मिथ्या विद्येति कथ्यते परिज्ञातं तु तच्छान्तं तथा ब्रह्मेति कथ्यते भेदो न भेदस्तत्रायं भेदोऽयं यन्मयः किल तद्ब्रह्मैव चिदाभासं चिद्रूपैव हि भिन्नता ब्रह्माण्डमण्डपस्यास्य भ्रमतेत्यविपश्चिता लब्धो युगशतैरन्तो नाविद्याया विपश्चिता श्रीराम उवाच स ब्रह्माण्डकपाटः किं न सम्प्राप्तो विपश्चिता त्वयैतत्कथितं ब्रह्मन् न कथं वदताम्बर श्रीवसिष्ठ उवाच जातेनैव विरिञ्चेन पुरा ब्रह्माण्डमण्डलम् द्वाभ्यामधस्थादूर्ध्वात् स्वभुजाभ्यां प्रविदारितम् भागस्तेनोर्ध्वतस्तस्मात् अतिदूरतरं गतः अतो भागो गतोऽधस्ताद् अतिदूरतरान्तरम् ताविवाश्रित्य तिष्ठन्ति जलाद्यावरणास्ततः त एव च तदाधारा लम्बन्ते संस्थितास्तयोः एतयोर्मध्यमाकाशं विदुरण्डकपाटयोः अपारावारमानीलमिदमालक्ष्यते तु यत् जलाद्यावरणास्तत्र न लगन्ति न सन्ति च तद्धि निर्मलमाशून्यमालानं कल्पक्लृप्तिभिः तेन मार्गेण यातोऽसौ विपश्चिद् दृक्षचक्रवत् अविद्यायाः परीक्षार्थ मामोक्षमतिदीक्षितः ब्रह्मैवानन्तरूपेयमविद्या तन्मयी यतः अतोऽस्ति सा परिज्ञाता परिज्ञाता न विद्यते विपश्चित इति प्राप्य दूराद्दूरं परेम्बरे जगद्रूपेष्वविद्याया भ्रमन्त्यन्येषु केषुचित् कश्चिन्मुक्तो मृगः कश्चित् कौचिदद्यापितौ क्वचित् भ्रमतः प्राक्तनानल्पसंस्कारविवशीकृतौ श्रीराम उवाच कीदृशेषु क्व दूरेषु ते जगत्सु विपश्चितः भ्रमन्तीति मुने ब्रूहि मयि चेज्जायते कृपा कियत्यध्वनिसंसारास्ते जाता येषु ते मुने महदेतदिहाश्चर्यमस्माकं कथितं त्वया श्रीवसिष्ठ उवाच स्थितौ विपश्चितौ राम ताबुभौ जगतोर्ययोः तेऽस्माकं गोचरं याते जगति यत्नतोऽपि नो तृतीयो मृगतां यातो विपश्चिद्यत्र तिष्ठति स कदाचित् स संसारो
गोचरे नोपतिष्ठते। श्रीराम उवाच विपश्चिन्मृगतां यातो यस्मिन् जगति संस्थितः तज्जगत् क्व महाबुद्धे यथावत् कथयेति मे। श्रीवसिष्ठ उवाच दूराद्दूरतरं गत्वा परब्रह्म महाम्बरे मृगो विपश्चिज्जगति स यस्मिंस्तज्जगच्छृणु। तदिदं विद्धि त्रिजगदिहासौ संस्थितो मृगः इदं तत्परमाकाशं दूरदूरे जगत्स्थितम्। श्रीराम उवाच विपश्चिदस्मादेवासौ जगतस्तां गतिं गतः इहैवाद्य मृगो जातः कथमेतत् समञ्जसम्। श्रीवसिष्ठ उवाच अवयवान् अवयवी नित्यं वेत्ति यथाखिलान् तथा सर्वानहं वेद्मि ब्रह्मण्यात्मन्यवस्थितान्। अनिष्ठितान् ससंहारान् नानाकारांस्तु तान् बहून् मिथः प्रोतान्मिथो दृश्यान् स्वरूपानिव पार्थिवान्। तत्र कस्मिंश्चिदन्यस्मिन् मार्गेऽस्मिन्निव तिष्ठति यद्वृत्तं कथितं राम तदेतद् भवते मया। विपश्चितोऽन्यसंसारे देहैर्भ्रान्तादिगन्तरान् ताननन्ताम्बरे व्योम्नि तावत्कालमखिन्नधीः। इहैव हरिणा जातः कस्मिंश्चिद् गिरिकन्दरे काकतालीययोगेन भ्रान्त्वा भूरि जगद्भ्रमम्। स जगन्ति भ्रमन् दूरे यस्मिन् सर्गे मृगः स्थितः ससर्गोऽयमिति व्योम्नि काकतालीयवत् स्थितम्। श्रीराम उवाच एवं चेत्तद्वद ब्रह्मन् कस्यां ककुभिमण्डले कस्मिन् कस्मिंश्च शैलेऽसौ वने कस्मिन् मृगः स्थितः। किं करोति कथं दूर्वांश्चर्वयत्युर्वरास्पदः जातिं तां जरठज्ञानी कदोदारां स्मरिष्यति। श्रीवसिष्ठ उवाच योऽसौ त्रिगर्तनाथेन दत्तः क्रीडामृगस्तव स्थितः क्रीडामृगागारे विद्धितं त्वं विपश्चितम्। श्रीवाल्मीकिरुवाच श्रुत्वेति राघवस्तस्यां सभायां विस्मयान्वितः बालकान् मृगमानेतुं प्रेषयामास भूरिशः। अथानीतो मृगो मुग्धः सभां स्फारां विवेशसः सर्वैः सभ्यगणैर्दृष्टः पुष्टिमांस्तुष्टिमानपि। ताराबिन्दुयुतं देहबिन्दुभिः
दुःखं विडम्बयन् दृष्टिपातोत्पलासारैः सुन्दरीः परितर्जयन् आदृतानादृतसभैर्नीला मरकतत्विषः धावंस्तृणेच्छया लोलं मुग्धैश्चकितवीक्षितैः उत्कर्णोन्नयनोद्ग्रीवं क्षणभङ्गावलस्थितैः उत्कर्णनयनोद्ग्रीवैः सभ्यानाकुलयञ्जवैः मृगमालोक्य तं लोकाः सराजमुनिमन्त्रिणः अनन्तावतमायेति चिरमासंस्मयाकुलाः आश्चर्यचर्वणसुविस्मितसर्वलोका सर्वावलोकनघनोत्पलवर्षकृष्णम् रत्नांशुजालकचितं मृगमीक्षमाणा सासीत् सभा कमलिनी लिपिनिर्मितेव। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चितोपाख्याने विपश्चिन्मृगलाभो नाम 39अधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 129वें सर्ग में उन शेष 2 विपश्चितों के वृत्तांतों का वर्णन किया गया है तथा मृग रूप में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुए एक विपश्चित का राजसभा में लाए जाने के प्रसंग को इस सर्ग में उपपादन वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब यह बतलाइए कि एक विपश्चित तो भगवत कृपा से मुक्त हो गया और दूसरा अभी तक अविद्या में ही भ्रमण कर रहा है। अब बाकी के जो शेष 2 रहे वे शेष चंद्रलोक और शालमली द्वीप में निरुद्ध होकर उन दोनों विपश्चितों की फिर वहाँ क्या दशा हुई, यह कृपा करके मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, उन दोनों विपश्चितों में से एक चिरकाल से अभ्यस्त हुई वासनाओं के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के शरीरों से द्वीपांतरों में भ्रमण करता हुआ उत्तर दिग्वर्ती विपश्चित की ही गति को प्राप्त हुआ। उसी की तरह परमाकाश रूपी खोखले में क्रमशः ब्रह्मांड के आवरणों का परित्याग करके लाखों सृष्टियों को देखता हुआ वह आज भी उसी तरह स्थित है। उन दोनों में से जो दूसरा था उसकी चंद्रमा के निकट अपने शरीर को रखकर अभ्यास के कारण चंद्र मृग में पूर्णतया उसकी आसक्ति हो गई, जिससे वह प्रतिमास चंद्रमा के साथ भ्रमण करने वाली देहों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उनका परित्याग करके
वह पर्वत पर मृग रूप में अभी वर्तमान में स्थित है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, चारों विपश्चितों की एक ही वासना थी, फिर वह उत्तम अधम फल प्रदान करने वाली भिन्न भिन्न कैसे हो गई? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवीर, प्राणी की भली भांति अभ्यस्त हुई वासना देश, काल और क्रिया से वशीभूत होकर कोमल और अत्यंत परिपाकवश दृढ़ मूल हो जाती है। उनमें जो कोमल है वह अन्य रूपता को प्राप्त होती है, किंतु जो बद्धमूल है उसमें शीघ्र अन्य रूपता नहीं होती। देश, काल और क्रिया आदि की जो एकता है वही वासना की एकता है। उन दोनों में भिन्नता आ जाने पर जो बलवती होती है उसी की विजय होती है। इस प्रकार वे विपश्चित एक साथ उत्पन्न होकर शरीर भेद से 4 रूपों में हो गए। उनमें से आदि के 2 को तो अविद्या ने आकृष्ट कर लिया और एक वासना के वशीभूत होकर मृग बन गया और एक की मुक्ति हो गई। हे श्री राम, इस प्रकार उन विपश्चितों का सारा वृत्तांत मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें कह सुनाया। यह अविद्या कारण ब्रह्म की भांति ही अनंत ही है, क्योंकि वह तत्स्वरूप ही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। इस प्रकार वे अज्ञानी विपश्चित उस ब्रह्मांड मंडप के अंदर भटकते रहे, परंतु उन्हें अविद्या का कहीं और छोर दिखाई नहीं पड़ा। कहीं पर भी अविद्या का और छोर उन्हें नहीं मिला। यह अनंत रूपा अविद्या ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि वह ब्रह्ममयी है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। ये दोनों अनादि हैं, अर्थात एक ही हैं। इसीलिए जब तक इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक भ्रांति निवृत्त नहीं हो जाती, तभी तक इसकी सत्ता है। तत्वज्ञान हो जाने पर तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तत्वज्ञान हो जाने पर इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। इसी कारण वे विपश्चित परब्रह्माकाश में अत्यंत दूर पहुंचकर अविद्या द्वारा कल्पित कतिपय अन्य संसार रूपों में भटकते रहे। उनमें से एक मुक्त हो गया, एक की भ्रांति निवृत्त हो गई, उसको रज्जू में सर्प नहीं दिख रहा है, और दूसरा एक मृग बन गया। शेष 2 अपने प्राक्तन प्रबल संस्कार के वशीभूत होकर आज भी कहीं भटक रहे हैं। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनिवर, यह तो आपने हमारे लिए महान आश्चर्यजनक वृत्तांत कह सुनाया। मेरे ऊपर आपकी विशेष अनुकंपा है, इसलिए अच्छा अब यह बताने की कृपा कीजिए कि वे विपश्चित जिन लोकों में उत्पन्न हुए थे वे यहाँ से कितनी दूर हैं और वे कितनी दूरी पर कैसे लोकों में इस समय भ्रमण कर रहे हैं।
इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, वे दोनों विपश्चित जिन लोकों में स्थित हैं, वे लोक प्रयत्न पूर्वक विचार करने पर भी मेरी बुद्धि के विषय नहीं हुए। मेरी बुद्धि की समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मृगयोनि को प्राप्त हुआ जो तीसरा विपश्चित जिस लोक में स्थित है, वह संसार संभवतः हमारी बुद्धि में है। वह विपश्चित जिसकी बुद्धि तब तक संसार भ्रमण से खिन्न नहीं हुई थी और भ्रांतिवश बहुत से लोकों में भ्रमण करके उस ब्रह्मांड में किसी पर्वत की कंदरा में मृगयोनि में उत्पन्न हुआ। यह सुनकर श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, यदि ऐसी बात है तो यह बतलाइए कि वह किस दिशा में, किस मंडल में, किस पर्वत पर, किस वन में मृग रूप से स्थित है और वहां वह क्या करता है। क्या वह शस्य श्यामला भूमि में निवास करता हुआ वहां दूब चर रहा है, अथवा बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान वाला वह अपने उस उत्कृष्ट विपश्चित जन्म का कब स्मरण करेगा। इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, त्रिगर्त राज ने जिस क्रीड़ा मृग को तुम्हें भेंट रूप में प्रदान किया है और जो तुम्हारे क्रीड़ा मृगागार अर्थात अजायब घर में, चिड़ियाघर में विद्यमान है, उसी को तुम वह विपश्चित समझो। तब तो श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से बालकों द्वारा वह मृग वहां पर लाया गया। वह मनोहर मृग उस विशाल राजसभा में प्रविष्ट हुआ। फिर तो सभी सभासद टकटकी लगाकर उस मृग की ओर देखने लगे। वह शरीर से तगड़ा था और उसका चेहरा भी प्रसन्न था। वह अपने शरीर की चित्तियों से तारा रूपी बिंदुओं से युक्त आकाश की विडंबना कर रहा था। नील कमल रूपी नेत्रों को बारंबार गिराने से सुंदरी नायिकाओं के चंचल कटाक्षों का भी तिरस्कार कर रहा था। उसके दर्शन के लिए लालायित हुई सभा का अनादर करने वाले अपने मनोभिराम चकित कटाक्षों से खंभों में जड़ी हुई मरकतमणि की नीली कांति को तृण समझकर उसे खाने की इच्छा से वह चंचलता पूर्वक इधर उधर दौड़ लगा रहा था। क्षण भर में वह अपने कान, नेत्र और गर्दन को ऊपर उठा लेता और फिर तुरंत ही नीचे कर लेता था। इस प्रकार अपनी चपलता से सभासदों को कौतूहल में उसने डाल दिया। इस प्रकार राजा, मुनि और मंत्रियों सहित सभी लोग उस मृग को देखकर भगवान की माया अनंत है यों कहते हुए बहुत देर तक आश्चर्य में डूबे रहे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस प्रकार 129वां सर्ग पूरा हुआ।